हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। और अभी मेरी भी तबीयत ठीक है। और आज दिन है मंडे, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, कब के जा चुके हैं। मेरा काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला ही है। और सुबह से वीडियो वगैरह मैंने नहीं शूट किया, एक तो मन भी नहीं था, और फिर अभी जैसे बच्चे थे तो बाबू खेल रहा था, अब नहीं है तो फिर उसको मोबाइल देके काम करना पड़ता है जैसे पहले करती थी। तो वही है, उसी कारण से उतना ब्लॉग वगैरह नहीं शूट किया है। और अभी 12:30 टाइम हो रहा है और आज मेरा ब्लड जांच था तो मैंने दे दिया है इस वाले हाथ, दाहिने वाले हाथ से ब्लड। वो सुबह क्योंकि बिना कुछ खाए पिए देना था तो 9 बजे भैया आ गए थे लेने के लिए रूम पे ही, तो वो दे दिया है। देखिए रिपोर्ट में क्या आता है, भगवान करे सब अच्छा हो। और 12:45 का टाइम हो रहा है। बच्चों को मैं छोड़ के आ गई थी, नाश्ता वगैरह हो गया है, खाना में बस चावल एक बच रहा है बनाने के लिए। और बाबू यहाँ पे लेटा हुआ है, ये लेट के डेयरी मिल्क टॉफ़ी खा रहा है, पूरा मुंह में टॉफ़ी लगा हुआ है। और आज बेडशीट भी धोने के लिए अभी निकाली हूँ, अभी धोई नहीं हूँ, बाकी क्लीनिंग काम ख़त्म। ये देखिए, ये इस पर का भी बेडशीट फोल्डिंग पर का और बेड दोनों अभी धोई नहीं हूँ। देख रही हूँ स्कूल से जाने के बाद टाइम मिल जाएगा तो करूँगी। आज थोड़ा किचन का भी क्लीनिंग करना था क्योंकि ठंड की वजह से काफ़ी टाइम से हुई नहीं थी। तो इस कॉर्नर को आज साफ़ किया है, इसका जितना टाइल्स वगैरह था उस पूरा। और यहाँ का पेपर जो डालती हूँ तो वो, और यहाँ इस कॉर्नर के जितनी भी बर्तन वगैरह ये सब धो के मैंने लगाए हैं। ये देखिए डब्बा वगैरह सब धोया है। अब इस टोकरे को धोने जाने, क्योंकि गीले बर्तन रखने से ना अभी जैसे ठंडी का दिन है तो ये चिपचिपा पूरा हो गया है। इस एरिया को साफ़ करूँगी, इसको धो के धूप में डालूँगी क्योंकि आज धूप निकली है तो सूख जाएंगे। और इसमें के जितना एक्स्ट्रा बर्तन थे यहाँ पे धो के मैंने लगा दिया है, जितना एक्स्ट्रा था जो कम यूज होता है। काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर दिया है। इसमें बाबू का दलिया है, अब बनाऊंगी सिर्फ चावल, लेकिन अभी पहले इसको क्लीन करके और थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग है वो कर लूँ। खाने में ये आलू, पत्ता गोभी और मटर की मिक्स सब्ज़ी मैंने बनाई थी। नाश्ता वगैरह हो गया है, वो इतना बचा हुआ है। और यहाँ दाल बना लिया है और रोटी बनाई थी। और ये दूध था तो उसका छेना निकाला है, उसमें दलिया है। उसके बाद चावल चढ़ाऊँगी। की वजह से ना बच्चों का स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है, 10:30 में अब उनको छोड़ना है तो 10:30 से छोड़ के आने के बाद में 11 बज ही जाते हैं। फिर बाबू को नाश्ता वगैरह कराओ, मैंने भी नाश्ता किया, अपना दवा लिया, उसके बाद में अपना बैठी नहीं हूँ, उसके बाद से अपना काम पे लगी गई थी। अभी 12:45 हो गया था, अब 1:30 बजे की जगह उसकी छुट्टी 2 बजे होगी, तो जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ क्योंकि फिर 2 बजे उससे लाने जाना होगा। उसके बाद ठीक है, फिर काम करके फिर मिलती हूँ। उसके बाद जस्ट दोपहर में ही मीशो से एक पार्सल आया था, मैंने ऑर्डर किया था, अपने लिए नहीं किया था, यहीं पास में मेरी बहन रहती है तो वही बोली थी ऑयल कंटेनर जो होता है मेरे पास है, तो वही देखी थी तो बोली थी कि दी मेरे लिए भी एक ऑर्डर कर दीजिएगा, तो उसी के लिए मैंने ऑर्डर किया था। तो वही आया है, तो वही खोल के देख रही थी कि सेम प्रोडक्ट आया है कि नहीं है या कुछ मिसिंग हुआ है। कितनी बार होता है कुछ मिसिंग होता है, तो ये जैसा दिखाया था फ़ोटो में वैसा ही था। और कुछ भी मिसिंग वगैरह नहीं था, कुल मिला के प्रोडक्ट अच्छा था। उसके बाद यहाँ काउंटर टॉप पे आ गई थी। यहाँ ऑडी को बेक जो होता है जिसमें बच्चों का टिफ़िन मैं पैक करके देती हूँ, वही मैं कॉर्नर पे हर एक बार यहाँ पेपर बिछा देती हूँ उसी में से, ताकि जो रिफाइंड तेल या तेल के कंटेनर जो रखती हूँ वो नीचे फर्श पे नहीं लगता है, ऊपर ऊपर ही रह जाता है। तो नीचे का फर्श क्लीन रखता है, तो वो बिछा के फिर जितने सामान मैंने क्लीन किए थे, इस कॉर्नर के पूरे सामान ही मैंने क्लीन कर दिए थे, धो दिए थे ऊपर से, तो उसको फिर वहीं पे रख दिया है, सेट कर दिया है। उसके बाद मसालदानी वगैरह जो भी यहाँ का सामान था सबको यहाँ पे रख दूँगी। और ये भी बास्केट सूख गया था, इसको मैंने धो के छत पे रख दिया था, उसमें कि जितना एक्स्ट्रा बर्तन थे वो भी धो दी थी, क्योंकि सर्दी में क्या है कि पानी अच्छे से सूखता नहीं है, तो फिर ये अजीब से हो जाते हैं। जैसे साफ़ बर्तन भी जो 2-3 दिन हो जाते हैं इस्तेमाल किए बिना, तो लगता है कि गंदे हैं दिखने में, तो उस सबको मैंने क्लीन किया है। यहाँ का जगह को भी अच्छे से झाड़ पोंछ के नीचे से क्लीन करके
फिर ये सूख गया था तो फिर इसमें बर्तन लगा के फिर इसको जगह पे रख दिया है। और मतलब घर जब साफ़ करना हो आपको तो जब सबसे घर का जो गंदा कॉर्नर होता है वो अगर साफ़ कर दीजिए तो लगता है कि पूरा घर साफ़ हो गया। जैसे नीचे नीचे या कई ऐसे हिस्से होते हैं कि वहाँ तो डेली हाथ लगते ही रहते हैं, लेकिन कितने जगह होते हैं कि मतलब वहाँ हाथ कम ही लगते हैं। तो ये देखिए, ये मतलब देखने में दूर से ही साफ लग रहा था। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। आज दिन है मंगलवार और बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन आज वेदर बहुत ख़राब है। कल तो धूप निकला था, आज मतलब बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है। और खाने की ऑलमोस्ट मेरी तैयारी हो गई है, मतलब आधा प्रिपरेशन जो होता है वो हो गया है, बनाना बाकी है, अभी दिखाती हूँ। देखिए मौसम कितना ख़राब हो रहा है, बिल्कुल घना कोहरा छाया हुआ है। और यहाँ आटा मैंने लगा लिया है, आलू की स्टफिंग बना के रख लिया क्योंकि बच्चों की फरमाइश है कि आज आलू पराठा बनेंगे और साथ में धनिया पत्ती की चटनी। और उसी में मैंने ज़्यादा आलू बॉयल कर लिया था सब्ज़ी बनाने के लिए, तो यहाँ गोभी थोड़ा सा मतलब उबलने के लिए रख दिया है। और इसमें मसाले वगैरह पीस लिए हैं सब्ज़ी के लिए। चटनी की अभी तैयारी नहीं की हूँ क्योंकि धनिया पत्ती नहीं थी, तो अभी बंसिका को भेजी हूँ लाने के लिए, तो गई है लाने। अब इसमें पहले बनाऊंगी आलू पराठा क्योंकि बच्चों को फिर पहले दे दूंगी खाने के लिए। उसके बाद सब्ज़ी की तैयारी हो गई है तो सब्ज़ी छौंक दूंगी। ये देखिए। और ये ब्लॉग 2 दिन का मिक्स है क्योंकि वही है, तबीयत अच्छा नहीं था तो थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी। और ब्लॉग ये देर से ही जा रहा है क्योंकि बीच में 3 दिन कि 4 दिन मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, तो ये पहले पहले का ब्लॉग है, इसलिए मतलब थोड़ा लेट जा रहा है। तो यहाँ फिर मैं आलू का पराठा बना रही थी, गरम गरम बना रही थी। और सबसे पहले एक सादी रोटी बनाई है छोटे वाले बाबू के लिए, क्योंकि ये मैं कभी नहीं भूलती हूँ। क्योंकि मतलब जैसे पूरी पराठा वो उतना नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं डेली एक रोटी बना ही देती हूँ, सुबह हो या शाम हो। पहले उसके लिए मतलब रोटी बना देती हूँ, फिर जो भी मुझे बनाना रहता है वो मैं बनाती हूँ। तो पहले तो मतलब भूल जाती थी कितने कभी कभी, लेकिन अब क्या है कि हैबिट सी बन गई है। मतलब डेली के काम में ये लगता है कि ये मुझे करना है, उसके लिए अलग खाना बनाना है, तो ये अब हैबिट हो गई है। उसके बाद यहाँ आलू पराठा बनाऊँगी और फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। और मतलब बीच में एक 22 तारीख वाला जो ब्लॉग आ गया है आप लोग के पास में, वही मतलब मैं शूट करके तुरंत डाल दी थी क्योंकि फिर वो पीछे हो जाता, क्योंकि वो मतलब राम जी की स्थापना का था, उस दिन दिवस था, सालगिरह जो भी कह लीजिए, तो इस कारण से मैंने वो तुरंत ही डाल दिया था। बाकी ये पहले के ब्लॉग है। थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट करके रख तो रही थी, लेकिन वही है कि मतलब तबीयत सही नहीं थी तो फिर वॉइस ओवर करने में नहीं हो पा रहा था क्योंकि बेचैनी वही घबराहट जैसी थी, तो मन मतलब बिल्कुल अशांत था, इस कारण से फिर नहीं हो पा रहा था। तो अब वो जा रहा है ब्लॉग आप लोग के पास। तो यहाँ पे देखिए फूली फूली हमारे आलू के पराठे बन के तैयार हो गए थे। इधर मैं बच्चों को बनाते जा रही थी और देते जा रही थी। उसके बाद उनका टिफ़िन पैक वगैरह करके फिर मैं छोड़ने चली गई थी बाबू को। और यहाँ पे फिर अपने लिए भी लगे हाथ बना लूँगी 1-2 पराठा जो भी होगा, क्योंकि फिर बाद में आलस आ जाता है, छोड़ के आते आते बहुत लेट हो जाता है स्कूल से। इधर साइड में मैंने दूध रख दिया था तो दूध भी हो गया था, तो गैस बंद कर दिया है। उसके बाद फिर लगे हाथ है, सब्ज़ी की तैयारी तो कर ही ली थी, तो सब्ज़ी भी छौंक रही हूँ। तो यहाँ प्याज टमाटर और लहसुन की ग्रेवी मतलब मिक्सी में पीस लिया था इसको, और ये भून गया था। तो डेली वाले जो हल्दी नमक सॉरी हल्दी पाउडर धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर जो होते हैं वो डाल दिया है। और उसके बाद आलू गोभी को यहाँ तेल में नमक डाल के भून के पहले ही निकाल लिया था, और मसाले में नमक डाल के अच्छे से भून के फिर इनको मिक्स कर दूँगी। और ये बिल्कुल जैसे मतलब भंडारे में सब्ज़ी बनती है ना आलू की, थोड़ी रस्से वाली और बिल्कुल मैश टाइप की, वैसी बनी थी। मतलब देखने में तो सिंपल है लेकिन सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो आपको भी अगर जल्दी हो तो आप भी एक एक बार में 2 काम कर सकते हैं। आलू थोड़ा ज़्यादा बॉयल कर लीजिए, आलू पराठा बना लीजिए, बाकी आलू का कुछ अगर उसमें और मिक्स करना हो तो मिक्स करके सब्ज़ी बना लीजिए, तो ऐसे जल्दी हो जाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने आलू ज़्यादा ही उबाला था क्योंकि सब्ज़ी फिर दाल चावल पे चाहिए ही चाहिए। और आलू पराठा भी हो जाएगा और गोभी था तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी भी बना दी, ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी हो गई थी अच्छी खासी और पराठे भी बन गए थे।
और इधर मैं धनिया के लिए बंसिका आ गई थी तो चटनी की भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि बच्चों ऐसे तो चटनी नहीं खाते, लेकिन पता नहीं आज उनका जिद था कि वो धनिया की चटनी के साथ ही मतलब लेके जाएंगे आलू पराठा। तो फिर मैं इधर सब्जी भी भून रही थी और इधर धनिया पत्ती में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन डाला था, अदरक नहीं डाला था, और उसको पीस लिया था थोड़ा सा नींबू का रस डाल के। और इसमें मेन चीज़ ही मैं भूल गई थी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही जल्दबाजी होती है। उसके बाद जब आप वीडियो शूट करते हो फिर कैमरा को मतलब मोबाइल को इधर घुमाना, इधर सेट करना, तो उसमें टाइम लगता ही लगता है। इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी। बच्चों ने जब खाया, अभी खाने के लिए दिया, तो उन्होंने बोला मम्मा इसमें नमक ही नहीं है। फिर मैंने बोला कि नहीं नमक होगा, फिर बोले कि नहीं बिल्कुल भी नमक नहीं है। फिर मैं नमक डाल के फिर दोबारा मैंने ग्राइंड किया है, तब जाके नमक उसमें मिक्स हो गया था। और ये बिल्कुल देखिए ग्रीन कलर की चटनी बन के तैयार थी। इसमें मैंने दही वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि वो बहुत लोग डालते हैं लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं पड़ता है। सब्जी यहाँ भून गई थी तो इसमें पानी डाल दी हूँ, और पानी ज़्यादा नहीं डाली हूँ क्योंकि ये तो पहले से पके हुए थे। और फिर इसमें लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला और उसके बाद थोड़ी सी कटी हुई धनिया डाल के बस एक उबाल आएगा, उसके बाद बंद कर दूँगी। और ये बहुत ही सच में टेस्टी सब्जी और बहुत ही इजी तरीके से बन के तैयार हुई थी। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने दवा खाई हुई है, मतलब रात में ही वीडियो एडिट करती हूँ, क्योंकि दिन में फिर बच्चे शोर करते हैं, तो लग रहा है कि ऐसे जैसे आवाज़ निकल ही नहीं रहा। और यहाँ उसके बाद वंश को स्कूल लेके आ गए थी, फिर यहाँ रेस्ट कर रहे थे। दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे साथ में, रेस्ट करने नहीं दे रहे थे। और फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर अगले ब्लॉग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और इसका थोड़ा सा आपको आवाज़ में सुना दें, इसका भी स्कूल से नहीं आई थी, मैं वंश को लेके आ गए थे तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट करूँ, लेकिन ये दोनों रेस्ट करने ही नहीं दे रहे थे। तो अभी आपको इसको आवाज़ सुनाऊंगी थोड़ा मैं आपको। कान पकड़ के सॉरी बोलो। सॉरी बोलो कान पकड़ के, भाई को सॉरी बोलो, मारे के भाई को।